नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की चमक में। और नेट जीआरएफ के सिलेबस में लगी हुई यूनिट 5 कविता के धूमिल लेखक की एक कविता है मोचीराम। आइए शुरू करते हैं। जो हमारे सिलेबस में लगी हुई है, काफी इंपोर्टेंट है मोचीराम, क्वेश्चन बनते हैं इससे। तो आइए शुरू करते हैं कि रापी से उठी हुई आंखों ने मुझे क्षण भर टटोला और फिर जैसे पतियाए हुए स्वर में वह हंसते हुए बोला, बाबूजी सच कहूं मेरी निगाह में ना कोई छोटा है ना कोई बड़ा है। मेरे लिए हर आदमी एक जोड़ी जूता है जो मेरे सामने मरम्मत के लिए खड़ा है। और असल बात तो यह है कि वह चाहे जो है जैसा है, जहां कहीं है आजकल कोई आदमी जूते की नाप से बाहर नहीं है। फिर भी मुझे ख्याल है रहता है कि पेशेवर हाथों और फटे जूतों के बीच कहीं ना कहीं एक आदमी है जिस पर टांके पड़ते हैं, जो जूते से झांकती हुई उंगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। यहाँ तरह तरह के जूते आते हैं और आदमी की अलग अलग नवैयत बतलाते हैं। सबकी अपनी अपनी शक्ल है, अपनी अपनी शैली है। मसलन एक जूता है, जूता क्या है? चक्तियों की थैली है। इसे एक आदमी पहनता है जिसे चेचक ने चुग लिया है। उस पर उम्मीद को तरह देती हुई हंसी है, जैसे टेलीफोन के खंबे पर कोई पतंग फंसी है और लड़खड़ा रही है। बाबूजी इस पर पैसा क्यों फूंकते हो? मैं कहना चाहता हूँ मगर मेरी आवाज लड़खड़ा रही है। मैं महसूस करता हूँ भीतर से एक आवाज आती है, कैसे आदमी हो, अपनी जाति पर थूकते हो। आप यकीन करें उस समय मैं चकतियों की तरह जगह आंखें ताकता हूँ और पेशे में पड़े हुए आदमी को बड़ी मुश्किल से निभाता हूँ। एक जूता और है जिससे पैर को नांग कर एक आदमी निकलता है शहर को। ना वह अक्लमंद है ना वो वक्त का पाबंद है। उसकी आंखों में लालच है, हाथों में घड़ी है, उसे जाना कहीं नहीं मगर चेहरे पर बड़ी हड़बड़ी है। वह कोई बनिया है या बिसाती है मगर रोब ऐसा कि हिटलर का नाती है। इसे बांधो, उसे काटो, यहाँ ठोको, वहां पीटो, गिस्सा दो, ऐसा चमकाओ, जूते को आईना बनाओ। उफ, बड़ी गर्मी है। रुमाल से हवा करता है, मौसम के नाम पर बिसूड़ता है, सड़क पर आतियों जातियों को बानर की तरह घूरता है। गरज यह है कि घंटे भर खटवाता है मगर नामा देते वक्त साफ नाट जाता है। शरीफों को लूटते हो वह गुर्राता है और कुछ सिक्के फेंक कर आगे बढ़ जाता है। अचानक चिहुक कर सड़क से उछलता है और पटरी पर चढ़ जाता है। चोट जब पेशे पर पड़ती है तो कहीं न कहीं एक चोर कील दबी रह जाती है जो मौका पाकर उभरती है और उँगली में गड़ती है। मगर इसका मतलब यह नहीं है कि मुझे कोई गलतफ़हमी है। मुझे हर वक़्त यह ख़्याल रहता है कि जूते और पेशे के बीच कहीं न कहीं एक अद्दद आदमी है जिस पर टाँके पड़ते हैं, जो जूते से झाँकती हुई उँगली की चोट छाती पर हथौड़े की तरह सहता है। और बाबूजी असल बात तो यह है कि जिंदा रहने के पीछे अगर सही तर्क नहीं है तो रामनवमी बेचकर या रंडियों की दलाली करके रोज कमाने में कोई फर्क नहीं है। और यही है वह जगह है जहां हर आदमी अपने पेशे से छूटकर भीड़ का टमकता हुआ से हिस्सा बन जाता है। सभी लोगों की तरह भाषा उसे काटती है, मौसम सताता है। अब आप इस बसंत को ही ले लो, यह दिन को तांत की तरह तानता है। पेड़ों पर लाल लाल पत्तों के हजारों सुख्तले धूप में सींचने के लिए लटकता है। सच कहता हूँ उस समय रापी की मुठ को हाथ में संभालना मुश्किल हो जाता है। आंख कहीं जाती हैं और हाथ कहीं जाता है। मन किसी झुंझलाए हुए बच्चे सा काम पर आने से बार बार इनकार करता है। लगता है कि चमड़े की शराफत के पीछे कोई जंगल है जो आदमी पर पेड़ से वार करता है। और यह चौंकने की नहीं सोचने की बात है, मगर जो जिंदगी को किताब से नापता है, जो असलियत और अनुभव के बीच खून के किसी कमजात मौके पर कायर है, वह बड़ी आसानी से कह सकता है कि यार तू मोची नहीं शायर है। असल में वह दिलचस्प गलतफहमी का शिकार है जो वह सोचता कि पेशा एक जाति है और भाषा पर आदमी का नहीं किसी जाति का अधिकार है, जबकि असलियत है यह है कि आग सबको जलाती है, सच्चाई सबसे होकर गुजरती है। कुछ है जिन्हें शब्द मिल चुके हैं, कुछ है जो अक्षर के आगे अंधे हैं। वे कुछ हर अन्याय को चुपचाप सहते हैं और पेट की आग से डरते हैं, जबकि मैं जानता हूं कि इनकार से भरी हुई एक चीख और एक समझदार चुप दोनों को मतलब एक है। भविष्य गढ़ने में चुप और चीख अपनी अपनी जगह एक ही किस्मत से अपना अपना फर्ज अदा करते हैं। धन्यवाद दोस्तों। तो ये थी कविता मोचीराम।